कांड आने के बाद एक जीरो एफआईआर का कंसेप्ट लाया गया और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको उस एरिया क्या जो कोई भी थाना है वहां या जहां आप पहुंच चुके हो वहां जाकर एक पुलिस थाने में रिपोर्ट देनी होती है। जब आपने रिपोर्ट पुलिस थाने में दे दी और देने के बाद पुलिस आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं कर रही है। बहुत सारी बार आप में से जो लोग मौजूद है ऐसी घटना या दुर्घटना हुई होगी कि आप थाने में पहुंचे, आपकी रिपोर्ट उन्होंने ले ली, लेकिन लेने के बाद उन्होंने दर्ज नहीं की। जब वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं तो अब आपके पास उपचार क्या है? इसके बारे में फिर आप ये सोचते हैं कि हमारे पास वकील नहीं है, हम वकील कहाँ से लाएं? वकील आएगा पैसे लेगा। तो ये सारी चीजें पुराने दौर की हो चुकी है, ये सारी अब भ्रांतियां बन चुकी है। देखिए एफआईआर को लेकर गवर्नमेंट ने बहुत इजी प्रोसेस अडॉप्ट किया है कि अगर 173 सीआरपीसी 1973 का जो सीआरपीसी बना हुआ है उसका सेक्शन 154 एफआईआर के बारे में आपको यानी धारा 154 जो है सीआरपीसी की एफआईआर के बारे में प्रावधान करती है, वो ये कहती है कि जब कभी आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होता है तो आप थाने पहुंचिए। अगर थाना अधिकारी आपकी रिपोर्ट लेने से मना कर दे या रिपोर्ट लेने के बाद उसको दर्ज नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित पुलिस सुप्रीडेंट यानी जिसको हम एसपी साहब कहते हैं, पुलिस अधीक्षक कहते हैं, वहां उसको रिटर्न में दीजिए। वहां रिटर्न में देने के बाद आपने एक दिन 2 दिन इंतजार कर लिया, आपकी रिपोर्ट को दर्ज नहीं किया गया। जरूरी नहीं है पुलिस दर्ज नहीं करेगी तो आपका मुकदमा जो है आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप वहां से भी संतुष्ट नहीं है तो आप फर्दर ऑप्शनल है कि चाहो तो आईजी साहब को कंप्लेन कर सकते हो, अदरवाइज मूव टू कोर्ट की तरफ आइए। आप कोर्ट में आने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि अब हम वकील कहां से लेकर आएंगे। देखिए फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता का जो कंसेप्ट हुस्नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया था, उसके बाद आपको अपने पैसे से वकील करना कोई जरूरी नहीं है। कुछ क्राइटेरिया उन्होंने दिया है कि जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर पंडाल में जो ज्यादातर उपस्थित हैं वो महिलाएं या स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे हैं। तो जो कैटेगरी उन्होंने निःशुल्क फ्री लीगल एड की रखी है उसमें एक महिलाएं हैं, बच्चे हैं, एससी एसटी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम 1 लाख से कम है, या कोई दंगा पीड़ित है, बाढ़ पीड़ित है, भूकंप आ गया, ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं। और अगर आप यही मैटर अगर आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो वहां आपकी इनकम अगर 5 लाख तक है तो भी आपको फ्री में एडवोकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। अब आप कोर्ट से थाने से आपकी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, आप आए हैं कोर्ट, जब आप कोर्ट पहुंचेंगे तो कोर्ट में आपको हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो बनी हुई है। आप जब वहां पहुंचेंगे आप आपकी बात बताइए, बात बताने के बाद वो आपको एक एडवोकेट प्रोवाइड कराएंगे जो उनका पैनल लॉयर होता है, वो आपकी मदद करेगा। एक एडवोकेट आपको अपॉइंट करवा के दिया जाएगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं है, मान लीजिए आप गोकुंदा से हैं, मान लीजिए आप जाडोल से हैं, मान लीजिए आप सलूम्बर से हैं, मान लीजिए आप किसी और छोटी जगह पे है जहां पर जेएम क्लास की कोर्ट है जिसको जुडिशरी में सबसे छोटी कोर्ट कहा जाता है, वहां पर भी फ्री लीगल एड का कंसेप्ट है। वहां आप पहुंचिए, फ्री लीगल एड जो वहां तालुका विधिक सहायता समिति कहा जाता है उसको, वहां पहुंचिए, जो वहां का मजिस्ट्रेट होता है वो उस तालुका विधिक सेवा समिति का पदेन सेक्रेटरी होता है। तो जब आप तालुका विधिक सेवा समिति में संपर्क करेंगे तो वहां पर भी आपको निःशुल्क फ्री एडवोकेट जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। वो जो एडवोकेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो आपकी